अब हम लोग रेजोनेंस के अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एकदम शांति से सुनिए। पहले रेजोनेंस के अंदर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ये जो रेजोनेंस के अंदर जो डोनर की कहानी हम आपको सिखाए हैं उसको थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग हम लोग रेजोनेंस इन द रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि रेजोनेंस तो कैसे करवाते हैं जब कोई डोनर इस पर अटैच्ड है। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। क्वेश्चन किस तरीके से दिया रहेगा थोड़ा सा समझते हैं आपको। ठीक है, तो आपको कहता है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा रिंग है। क्या है? रिंग, जिस पे NH2 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? NH2 लगा हुआ है। और पाई बॉन्ड की अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से की गई है। पाई बॉन्ड की अरेंजमेंट जब इस प्रकार से की गई होगी तो आपका जो मेन कंसर्न होता है कि रेजोनेंस में क्या कि पाई बॉन्ड को क्या कीजिए, रिंग में हर जगह क्या कीजिए, मूव करा दीजिए, है ना। यही करना है, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स इसेंशियल हो गया हमारा इसके लिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो पाई बॉन्ड्स यहाँ पर किस किस जगह पे नहीं है, एक इस जगह पे नहीं है, यहाँ यहाँ नहीं है, यहाँ यहाँ नहीं है, यहाँ यहाँ नहीं है। जब इन तीन पोजीशन पे पाई बॉन्ड्स नहीं है और ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि इन जगहों पे पाई बॉन्ड्स है, इसका मतलब हमको रिंग में क्या चाहिए, सब जगह पे पाई बॉन्ड्स चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज देख लिए हैं कि यहाँ पर NH2 जिसमें क्या लगा हुआ है, लोन पेयर है यहाँ पर। तो जब ध्यान रखिएगा कि जब इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो है लोन पेयर आकर के इस पे खुला, इस पे खुला, इस बॉन्ड पे आकर के खुला। ऐसा होने से आप देखिए यहाँ ध्यान से, और ध्यान समझिएगा कि अगर यहाँ पर ये इस तरीके से अगर यहाँ पर खुल रहा होगा, क्या इस जगह पे खुला, तो देखिए नाइट्रोजन हम जानते हैं कितना बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन है, इस तरीके से यहाँ H लगा रखा है, H लगाए हुए है, यहाँ पर है, और यहाँ पर ये रिंग से कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया हुआ है। ठीक है ना, अरेंज किया गया। तो अगर ये लोन पेयर आकर के यहाँ पर खुल जाएगा, क्या करेगा, खुलेगा, तो यहाँ बनाएगा क्या, यहाँ बना देगा आपका डबल बॉन्ड। और जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहाँ पर आकर के ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं H, तो हमको 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड पॉसिबल है क्या? नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर ये बनाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा। ठीक, जिसकी वजह से लोन पेयर अगर यहाँ खुला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अरेंज हो गया। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान से इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब आइए यहाँ पर, जो कि पॉसिबल इस तरीके से नहीं हो पाएगा, और जैसे ही यहाँ पर पाई बॉन्ड्स आया तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, डिसऑर्डर्ड हो गई। देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पर ये 5। सही है क्या? नहीं है। जब सही नहीं है इसको क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को आकर के इधर खुलना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? इस चीज को यहाँ पर आकर के ये खुल गया। अब ध्यान से समझिए कि ऐसा करने से अब हमको प्रॉब्लम जब क्रिएट हो गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे ही ये लोन पेयर आकर के यहाँ खुला, ये बॉन्ड यहाँ पर इस कार्बन पे आकर के खुल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो ही गया, अब ये यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आकर के खुला तो ये बॉन्ड आकर के इस कार्बन पे खुल जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये नेगेटिव चार्ज अब इस बॉन्ड पे आकर के खुली, जिसकी वजह से अब क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स के फॉर्मेशन हो जाएंगे। और ये बॉन्ड आकर के जब खुला तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और जब नेगेटिव चार्ज यहाँ आकर के खुल रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा, फिर अपने वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऐसा होने से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जहाँ इस पोजीशन पर जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ डबल बॉन्ड्स नहीं देखने को मिल रहे थे, अब उन जगहों पे क्या देखने को मिल रहा है, हर वो जगह पहले क्या था, यहाँ था। तो मैंने क्या किया, रेजोनेंस के रिगार्डिंग यहाँ पर डबल बॉन्ड को क्या कर दिया, मतलब बॉन्ड्स की शिफ्टिंग करवाई। ठीक है, यहाँ पर आप एक तरह से देख पाएंगे कि इस तरह से रिंग में क्या हो गया, कार्बन के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें तो पाई बॉन्ड्स का क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन देखने को मिला। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखेंगे कि क्या हो पा रहा है, हम अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या, जहाँ जिस पोजीशन पर आपने बॉन्ड को ओपन किया था वहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आया था। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं दिस इज द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और पाई बॉन्ड्स हर जगह पे मूव कर गया है। और यहाँ पर भी क्या हो गया, पाई बॉन्ड्स लगाए थे तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या, डॉट 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 लगा करके रेजोनेंस हाइब्रिड, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये जो हम लोग रेजोनेंस जो पढ़ रहे थे यहाँ पर उसके डोनर के रिस्पेक्ट में जो रिंग में क्या लगा हो, कोई डोनर ग्रुप लगा है। इस तरीके से हम यहाँ पर समझ पाएंगे कि रेजोनेंस का कैनोनिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है।